हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कहानी स्वार्थी राजा की। ठीक है। बहुत पुरानी बात है। एक राजा को दो पुत्र थे। राजा के दो पुत्र थे। ठीक है। उन दोनों पुत्रों का व्यवहार एक दूसरे से बहुत अलग था। ठीक है। राजा हमेशा यह चिंता किया करता था कि उसके दोनों पुत्र उसकी मृत्यु के बाद आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर उसने अपनी सारी संपत्ति दोनों पुत्रों में बांट दी। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। दोनों पुत्र अपने अपने राज्य पर शासन चलाने लगे। बड़ा पुत्र न्यायप्रिय, दयालु और सदा जनता की भलाई चाहने वाला था। उसके राज्य में सुख शांति थी। किसानों और व्यापारियों के प्रति उसकी नीतियां बहुत उदार थी। वह अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखकर शासन चला रहा था। ठीक है। आगे है, छोटा पुत्र अपनी आदत के अनुसार कठोर और निर्दयी था। वह अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। किसानों से अधिक कर टैक्स लेता था। जो कर किसी भी कारण से नहीं दे पाते थे तो वह उनसे अनाज का बड़ा हिस्सा लेता था। व्यापारियों से भी अधिक कर वसूलता था। इसीलिए अधिकतर व्यापारी राजा से परेशान होकर उस राज्य को छोड़कर अन्य किसी राज्य में चले गए। इस बार उसके राज्य में सूखा पड़ा। किसानों की फसल बर्बाद हो गई। प्रजा तथा किसानों में भूखमरी फैल गई। इसी कारण से किसान इस बार उसको कर नहीं दे पाए। इसीलिए उसने सभी को देश से निकाल दिया। आगे है नेक्स्ट। ये बात पड़ोसी राज्यों तक पहुंच गई। एक पड़ोसी देश के राजा जो उसका दुश्मन था उसने उस पर आक्रमण कर दिया। इस राजा के थोड़े ही सैनिक थे जो अचानक हुए इस हमले से डरकर भाग गए या मारे गए। राजा अब अकेला पड़ गया। वह उसका सामना कैसे कर सकता था। उसे कैद कर लिया गया और शत्रु राजा ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। यह समाचार जब उसके बड़े भाई को पता चला तो अपने छोटे भाई को छुड़ाने के लिए उसने सेना को तैयार किया और अपनी पूरी शक्ति से उस राज्य पर हमला कर दिया। अंत राजा इस अचानक हुए हमले को झेल ना पाया और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। राजा ने अपने छोटे भाई को कैद से मुक्त कराया। छोटे भाई को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ।
तथा उसने अपने बड़े भाई के साथ अच्छा इंसान बनकर रहने का वादा किया। शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्वार्थी मनुष्य एक दिन अकेला हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें किसी के साथ स्वार्थ भावना से नहीं रहना चाहिए। ओके, बाय।